उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी भले ही करीब 10 महीने दूर हो, लेकिन उसकी बिसात अभी से बिछना शुरू हो गई। अखिलेश जहां पीडीए रथ यात्रा निकालने वाले हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार दौरे और ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा और मैनपुरी में थे। यहां 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन तो किया। समाजवादी पार्टी पर इस दौरान उन्होंने बड़ा सियासी अटैक भी किया। सवाल यह कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए पिच को सेट कर दिया है? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला फिर से कमाल दिखाएगा या एकजुट हिंदू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 17 में हैट्रिक लगाने वाला है? 2027 के लिए देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की राजनीति को विस्तार से समझाती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कावड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था। अब कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं, अब मंदिरों के सुंदरीकरण में पैसा खर्च हो रहा। सोच सोच की फर्क है। लोग आएंगे फिर से उस काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे जिसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया। विकास को रफ्तार, विरोधियों पर प्रहार। और आज मैं कह सकता हूं, आज श्रावस्ती की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। ऐसे ही सियासी तीर थे, ऐसा ही अंदाज था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले इटावा और मैनपुरी में थे। पहले हर पायदान पर सबसे पीछे, आज हर पायदान पर सबसे आगे यूपी है। यूपी आगे है और यूपी की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भूमिका कानपुर की है, जितनी भूमिका लखनऊ की है, उतनी ही भूमिका इटावा और मैनपुरी की भी है। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं, हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे लिए तो 75 के 75 जनपदों का विकास आवश्यक है। यूपी के 27 वाले सियासी समर के लिए सीएम योगी ने चुनावी और विकास की रणनीति का खाका खींचना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से लेकर मैनपुरी और इटावा तक ताबड़तोड़ रैलियां की। सबसे पहले आगरा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, फिर मैनपुरी और आखिर में इटावा पहुंचे। करीब 604 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, 59 परियोजनाओं का लोकार्पण और 69 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद मैनपुरी में रैली की, मैनपुरी की ऐतिहासिक विरासत का जिक्र किया और जात के नाम पर बांटने की राजनीति करने वालों पर करारा प्रहार किया। लोग आएंगे फिर से उस काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे जिसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, लेकिन बांटने वाले लोग ये आपके हितैषी नहीं हैं, ये समाज और देश के दुश्मन हैं। कभी ऐसे ही लोगों के कारनामों के कारण विदेशी हमले होते थे और फिर से उस प्रकार की साजिशें प्रारंभ हो गई हैं। सीएम योगी मैनपुरी के बाद इटावा पहुंचे तो बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त सियासी वार किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले इटावा की पहचान अपराध और अराजकता से जुड़ गई थी। इटावा का नाम सुनते ही लोग दूरी बना लेते थे, होटल में कमरा नहीं मिलता था। इटावा के सामने 2017 के पहले पहचान का संकट किसने खड़ा किया था?
किसी और ने नहीं, इटावा से ही जीतने वाले लोगों ने इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। लोग इस मार्ग से चलने से डरते थे। भय और दहशत इस कदर हुआ करती थी कि इटावा के नाम पर देश के अंदर होटल में रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में टिकने नहीं देते थे, और निवेश के नाम पर तो सब नदारत था, कोई आने वाला नहीं था। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। इटावा की रैली में सीएम योगी ने यूपी के विकास की बात की, यूपी के माफिया और दंगा मुक्त प्रदेश होने का जिक्र किया और बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधने में देरी नहीं की। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए समय देना पड़ता है, इसके लिए समय देना होता है। पहले समय कहां था? बबुआ तो 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार हो पाते थे, 5 बजे जिम चले जाते थे, 7 बजे महफिल जम जाती थी। तो जनता के लिए और विकास के लिए कहां समय था? और यही है कहानी जो पहचान का संकट आपके सामने और प्रदेश के सामने खड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी ने दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया, कहा कि मुलायम सिंह ने जमीन से जोड़कर राजनीति, लेकिन बाद में पूरी व्यवस्था परिवार और वंशवाद के सिंडिकेट में फंस गई। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले नौकरी निकलती थी तो सिंडिकेट हावी हो जाता था, गरीब और योग्य नौजवानों को मौका नहीं मिलता था। नौकरी निकलती थी 17 के पहले, चाचा भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी। मेरिट के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलती थी तो कोर्ट को रोक लगानी पड़ती थी। नौजवान नौकरी से वंचित। हर जिले में गुंडे और माफिया पैदा कर दिए गए थे। सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, फॉरेस्ट माफिया, इन्होंने जीना हराम करके रखा हुआ था। और आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त नए भारत का नया यूपी। समाजवादी पार्टी के सियासी गढ़ इटावा में सीएम योगी ने विकास की ही बात नहीं की, बेटियों और कारोबारियों की सुरक्षा का संदेश भी दोहराया, तो मुलायम सिंह का जिक्र कर परिवारवाद पर भी निशाना साधा। सवाल यह है कि क्या 2027 में सीएम योगी यूपी में जीत की हैट्रिक लगाएंगे? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला फिर कामयाब होगा? यूपी में चुनाव होने में भले ही करीब 10 महीने का वक्त हो, लेकिन लखनऊ की सत्ता के लिए सियासी जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव जहां एक बार फिर पीडीए के सहारे 2024 वाला करिश्मा दोहराने का दावा कर रहे हैं, तो सीएम योगी यूपी के एक छोर से दूसरे कोने तक लगातार दौरा कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम पर कायम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीतकर अपने नाम दर्ज की। अगर सहयोगियों के सीटों की संख्या को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 325 तक पहुंच गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूत विपक्ष की घेराबंदी के बावजूद बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने शानदार वापसी करते हुए 403 में से 273 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई। इसके 2 साल बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा था। सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी की सीटें आधी हो गईं। 2019 में बीजेपी ने जहां 62 सीटें जीती थीं, 2024 में 33 सीटों पर ही सिमट गईं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए पूरब से लेकर पश्चिमी यूपी तक की सीटें हासिल कर ली थीं।
पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जबकि 2019 में बीजेपी को 26 में से 18 सीटें हासिल हुई थी। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। 2027 के लिए पश्चिमी यूपी सबसे बड़ा सियासी मैदान बन चुका है। इस साल सीएम योगी पश्चिमी यूपी के कई दौरे कर चुके हैं। सवाल ये भी है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जोर पश्चिमी यूपी पर क्यों है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 136 सीटें पश्चिमी यूपी से आती हैं, जो कि 26 जिलों में फैली हुई है। पश्चिमी यूपी में जाट, गुर्जर और मुस्लिम वोट जीत हार तय करते हैं। पश्चिमी यूपी की 93 सीट बीजेपी के पास, 35 सीट समाजवादी पार्टी के पास हैं और 8 सीटें आरएलडी के पास हैं। ये गणित तब का है जब वेस्ट यूपी में जयंत चौधरी अखिलेश के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। बावजूद इसके 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का 22 जिलों में खाता तक नहीं खुला था। इस बार तो जयंत भी साथ नहीं, लिहाजा अखिलेश को 27 के लिए पश्चिम यूपी का मैदान आसान नहीं लग रहा। अखिलेश यादव 2 महीने बाद चुनावी रथ पर सवार होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को मथने के लिए पीडीए यात्रा निकालने जा रही है। सूत्रों की माने तो सितंबर महीने में इस भव्य रथ यात्रा का आगाज हो सकता है। माना जा रहा है कि अखिलेश यात्रा की शुरुआत किसी बड़े धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान होना बाकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव पीडीए यात्रा निकालकर पिछड़ों और दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इस बार कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। बीजेपी को लगता है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी अगर 2017 जैसी प्रचंड बढ़त दोबारा हासिल कर लेती है तो पूर्वांचल और अवध में होने वाले किसी भी मामूली नुकसान की आसानी से भरपाई हो जाएगी। यही वजह है कि 2027 के महासमर की पहली और सबसे मजबूत लकीर पश्चिमी यूपी की धरती पर ही खींची जा रही है, तो दूसरी पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक का राजनीति भी तेज हो चुका है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और प्रदेश की कुल 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के करीब है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। यूपी में 36 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। यूपी में सारी आजमाइश, सारी ख्वाहिश, सारी फरमाइश कथित सेक्युलर पार्टियों की इसी वोट बैंक को लेकर है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जिधर भी जाता है एक तरफा जाता है। यही वजह है कि मुसलमान वोटों पर एक मुश्त हिस्सेदारी पर दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी 2027 के चुनाव में बड़ा दांव खेलने वाले हैं। ओवैसी करीब 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। वहीं दूसरी ओर मायावती ने चुनाव से 10 महीने पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। बीएसपी ने अगले साल होने वाले चुनावों के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बाराबंकी सदर सीट से मोहम्मद मुबशिर को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। खास बात यह है कि बाराबंकी सदर समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। पिछले 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी इस सीट पर लगातार जीत हासिल करती रही है, लेकिन इस बार मायावती ने इस बाराबंकी सदर से मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारकर 2027 के चुनाव में। और बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीराबाई चानू ने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। और ये तस्वीर आपके सामने, ये ग्लासगो की तस्वीरें हैं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। बड़े बड़े मंचों से मीराबाई चानू ने देश को गौरवान्वित किया है और कॉमनवेल्थ गेम्स के मंच पर भी मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल हासिल करके भारत को इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाया है।